Good morning students. Hope you all are fine. So today we will do our worksheet number 42 and the date is 10th of October 2020. Let's move towards our worksheet. तो आज की वर्कशीट में देखते हैं हमें क्या करना है और ये वर्कशीट नंबर है हमारी 42. महात्मा गांधी was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. तो महात्मा गांधी की जो पॉलिसी है नॉन वायलेंस की, अहिंसा की जो पॉलिसी है, उसको पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में एक्नॉलेज किया जाता है, माना जाता है. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज. तो उन्होंने जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी उन्होंने उसको बोला कि एक ट्रू फ्रीडम है एंड कॉल्ड इट स्वराज. और उसको क्या नाम दिया था? स्वराज. कि अगर आप नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्वराज को भी जीत पाते हैं. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज से हमें पता चलता है स्वयं मतलब होता है अपना और रूल होता है शासन करना. इट मीन्स अपने ऊपर राज करना. तो स्वराज होता है सेल्फ रूल. द वर्ड यूजुअली रिफर्स टू गांधीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन सिंस दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड social system followed by Britain. Gandhi's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people. तो स्वराज से उनका क्या मतलब था? स्वराज से उनका मतलब था कि जो पावर है वो पूरी तरीके से लोगों के हाथ में आ जाए. पहले क्या होता था कि सारी पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी. तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज, उनसे उनका क्या मतलब था कि जो पूरी पावर है वो ब्रिटिश हैंड्स में ना हो के जो इंडियन पीपल है उनके हाथ में हो, वो इंडिपेंडेंट बने और अपना काम खुद कर सकें, जबकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड ना हो. तो उनका जो विज़न था, उन्होंने अपना विज़न एक्सप्लेन किया इन 1946 में. तो क्या विज़न था उनका? पावर रिजाइड्स इन पीपल. वो मानते थे कि जो पावर है, जो ताकत है, वो किसके अंदर है? लोगों के खुद के अंदर बसती है, रिजाइड करती है. दे कैन यूज़ इट एट एनी टाइम. और ये जो पावर जो उनके अंदर रहती है, इसको वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल who has to learn to be master of his own self. तो ये जो फिलॉसफी है ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर है. ये जो पावर है स्वराज की, हर एक इंडिविजुअल के अंदर है और इस पावर से वो क्या कर सकता है? वो अपना ही मास्टर खुद बन सकता है, अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है. विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इटसेल्फ. तो वो जो कम्युनिटी है वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए. तो अगर लोग जो है वो स्वराज को समझेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो जो कम्युनिटी है वो भी इंडिपेंडेंट बन पाएगी. कम्युनिटी किससे बनती है? ग्रुप ऑफ पीपल से. तो अगर हर कोई इंडिपेंडेंट होगा तो कम्युनिटी भी जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट हो जाएगी. इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड एवरीवन इज हिज ओन रूलर. तो इन सच अ स्टेट, ऐसी जगह जहाँ पे स्वराज को फॉलो किया जाता है, हर कोई इंडिपेंडेंट है. एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर. तो हर कोई अपना राज अपने ऊपर खुद करता है, कोई किसी और के अंडर वो नहीं रहता. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ. जब हम खुद के ऊपर राज करते हैं तो वो क्या होता है? स्वराज. इट मीन्स जब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हम अपना काम खुद कर रहे हैं, अपनी जो जीविका है वो खुद कमा रहे हैं, तब हम क्या हैं? हम इंडिपेंडेंट हैं और तब हम एक्चुअल में स्वराज को फॉलो कर रहे हैं. तो आखिर गांधी जी के स्वराज की बात क्यों हो रही है? आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. तो गांधी जी की इस फिलॉसफी को पढ़ने के बाद और अपने टेक्स्ट बुक में नेल्सन मंडेला के थॉट्स को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? राइट ए लेटर टू द MLA ऑफ योर एरिया. आपको अपने एरिया के MLA को लेटर लिखना है एक्सप्लेनिंग. और उस लेटर में क्या एक्सप्लेन करना है? व्हाट स्वराज मीन्स टू यू. तो आपके अकॉर्डिंग स्वराज क्या है? एज अ स्टूडेंट एंड अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री. तो एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री आपके अकॉर्डिंग स्वराज क्या है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आपको MLA को लेटर लिखना है.
तो लेटर मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फॉर्मेट बता चुकी हूँ, इवन करके भी दिखा चुकी हूँ। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा, उसके बाद आएगी डेट, उसके बाद रिसीवर। तो आप लेटर किसको लिख रहे हो, एमएलए को लिख रहे हो ऑफ योर एरिया। तो आप जिस भी एरिया में रहते हो उसके एमएलए को लेटर लिख रहे हो। और सब्जेक्ट क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्वराज। और उसके बाद सरिया मैम सैल्यूटेशन आप लिखोगे और अपना लेटर लिखना शुरू कर दोगे। और उस लेटर में आपको क्या बताना है कि एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री व्हाट स्वराज मीन्स टू यू, आपके अकॉर्डिंग स्वराज क्या है। तो आप लेटर करके मेरे को दिखाएंगे और इस वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।